क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी जो कि आज स्मार्टफोन्स, चिप्स और बाकी चीज़ें भी बनाती हैं, वो कैसे एक छोटी सी कंपनी से बड़ी कंपनी बनी? यस फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग कंपनी की, जो कि टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन, टीवी और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाती है। आज हम ये जानेंगे कि कैसे इस कंपनी की शुरुआत हुई और ये कैसे एक छोटे से दुकान से स्टार्ट होके एक बहुत बड़ी वर्ल्ड लीडर तक बन गई। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी सैमसंग, जो कि आज टेक्नोलॉजी, चिप्स, स्मार्टफोन एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? एंड ये कंपनी ना तो सिर्फ टेक्नोलॉजी में है फ्रेंड्स, बल्कि ये कंपनी शिप बिल्डिंग और बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग को बनाने में भी काफ़ी हेल्प की है। ये कंपनी टाटा की तरह बाकी कई सारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल करती है, जैसे इन्होंने स्कूल बनाने में, अस्पताल बनाने में और इन सब में भी इन्होंने काफ़ी योगदान दिया है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे इस कंपनी की शुरुआत एक छोटे से गांव साउथ कोरिया से हुई और उसका एक छोटे से गांव से जन्म लेकर आज के डेट में वर्ल्ड कॉर्पोरेट जिएंट के फॉर्म में ये कैसे अपने आप को सर्वाइव करी है, कैसे अपने आप को डेवलप कर रही है। सैमसंग का इतिहास कुछ ऐसा आया है कि ये कंपनी साउथ कोरिया के एक छोटे से गांव से स्टार्ट हुई, जिसमें एक नवयुवक ली बांग चुल नाम का एक युवक था, जिसने कि 28 साल की उम्र में एक चाय और मछली के बेचने की दुकान से इन्होंने ये स्टार्टअप स्टार्ट किया और फिर धीरे धीरे 10-12 साल में ये एक अच्छी खासी बड़ी कंपनी बन गई, जो कि साउथ कोरिया की एक सबसे बड़े कॉर्पोरेट लेवल की एक कंपनी थी। 10-12 साल में ही इस कंपनी ने कई सारे स्ट्रगल्स को फेस किया, बट इस कंपनी ने बहुत सारे एरियाज में अपने डाइवर्सिफिकेशन किया और तब जाके इस कंपनी ने 10-12 साल के अंदर ही अपने आप को साउथ कोरिया की एक अच्छी खासी कॉर्पोरेट फील्ड में एस्टेब्लिश्ड कंपनी में डेवलप हो गई। बट 10-12 साल के बाद कंपनी के लिए एक डाउनफॉल का भी फेज आया, जब साउथ कोरिया में युद्ध की स्टार्टिंग हुई। जब युद्ध जैसे सिचुएशन वहां पे हुए तो कंपनी के लिए एक्सपोर्ट फैसिलिटीज को हैंडल करना काफी डिफिकल्ट हो गया था और इन केस में कंपनी में डाउनफॉल भी आया। बट ये कंपनी यहाँ पे रुकी नहीं, अपने आप को इन्होंने दूसरे क्षेत्र में डाइवर्सिफाई किया और तब इन्होंने जो गन्ने की खेती होती है वहां पे फोकस करके इन्होंने शुगर मिल्स लगाए और शुगर मिल्स के साथ साथ इन्होंने क्लॉथ मार्केटिंग में भी एंड क्लॉथ प्रोडक्शन में भी इन्होंने काफी काम किया और वहां भी जाके इन्होंने उस स्ट्रगल फेज में वहां पे इनको सफलता मिली और ये कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए ये अपने आप को सरवाइव करने में आसान फील किया इन्होंने। लेकिन इस वक्त तो कंपनी सैमसंग एक जो थी कॉर्पोरेट लेवल पे एक नॉर्मल सी ही कंपनी थी, ये किसी भी तरीके से अपने आप को सर्वाइव करके कॉर्पोरेट फील्ड में एस्टेब्लिश तो कर रहे थे। बट असली चेंजेस इनमें 1968 में हुआ, जब ये कंपनी अपना पहला टीवी लॉन्च किया। ये 12 इंच का टीवी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, जो कि इन्होंने बनाया और इन्होंने इसकी मार्केटिंग काफी अच्छे से करी और तब जाके ये टीवी इनके लिए कहीं वरदान साबित हुआ, जो कि वर्ल्ड लेवल पे इनका टीवी काफी मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हिट साबित हुआ और कंपनी को एक वर्ल्ड लेवल पे एस्टेब्लिश करने का मौका दिया। फिर यहाँ पे कंपनी सिर्फ टीवी तक तो नहीं रुकी, बल्कि इन्होंने 1980 में बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए, जैसे कि टीवी, एसी, फ्रिज, कलर टीवी, इन सब में भी इन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया। इतना ही नहीं, 1993 में फिर ये सेमीकंडक्टर फील्ड्स में भी इन्होंने अपना हाथ आजमाया और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर प्रोड्यूसिंग कंपनी भी बन गई। और ये सेमीकंडक्टर चिप्स वो चिप्स थे जो कि आज के डेट में आईफोन में यूज होते हैं। सो आप ये समझ सकते हैं कि सेमीकंडक्टर प्रोवाइड करके ये साउथ कोरिया की ये सैमसंग कंपनी किस तरीके से एक मेन रॉ मटेरियल सप्लायर बन गई, जो कि आज के डेट में सभी आईफोन में यूज हो रहा है। सेमीकंडक्टर के बाद अब बारी थी मोबाइल फोन की। सैमसंग ने पहले भी अपना हाथ मोबाइल फोन में आजमाया था, बट उस वक्त स्टार्टिंग फेज में ये सक्सेस नहीं हो पाई थी। लेकिन 1994 में सैमसंग ने अपना H7700 मोबाइल लॉन्च किया और ये मोबाइल हिट हुई और अगेन ये कंपनी के लिए काफी वरदान साबित हुआ और तब जाके धीरे धीरे कंपनी स्मार्टफोन में भी एस्टेब्लिश हुई। 1994 से लेकर 2008 तक कंपनी एक अच्छी खासी स्मार्टफोन की प्रोड्यूसर कंपनी बन गई और आज के डेट में आप देखते हैं कि मार्केट में चाहे वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया हो या कोई और भी देश हो, सब जगह स्मार्टफोन सैमसंग के काफी लोकप्रिय रहे हैं। तो इस तरीके से सैमसंग सिर्फ टेक्नोलॉजी या सिर्फ स्मार्टफोन प्रोड्यूसर कंपनी ही बनकर नहीं रहेगी, बल्कि बायोमेडिकल एंड शिप बिल्डिंग तक में भी ये अपने हाथ आजमा चुके हैं। आज के डेट में ये एक वर्ल्ड कॉर्पोरेट लीडर के रूप में कंपनी उभर चुकी है और हर फील्ड में
ये अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुकी है, चाहे वो सेमीकंडक्टर का फील्ड हो, चाहे वो स्मार्टफोन का फील्ड हो, चाहे वो टीवी का फील्ड हो। इन सब चीज़ों में कंपनी अपने आप को एक बहुत डेवलप कंपनी वर्ल्ड जीएन के रूप में इस्टेब्लिश कर चुकी है, और जिसे कि टक्कर दे पाना काफी दूसरी कंपनियों के लिए टफ है। ये कंपनी इतनी बड़ी हो चुकी है कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि साउथ कोरिया की जो जीडीपी है उसका एटलीस्ट 20% सिर्फ इस कंपनी का रेवेन्यू होता है, और आज के डेट में ये कंपनी सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्माता और टीवी निर्माता के रूप में जानी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये समझते हैं कि क्या सैमसंग के लिए ये रास्ता इतना आसान था कि कंपनी ने हर फील्ड में अपना हाथ डाला और वो सक्सेस होती गई? नहीं फ्रेंड्स, कंपनी के लिए ये रास्ता इतना आसान नहीं था, और ये सैमसंग कंपनी कई सारे विवादों से भी घिरी हुई है। आज के डेट में जैसे अडानी पे काफी सारे ब्लेम्स लग रहे हैं रिश्वत को लेके, या काफी सारे विवाद हैं, उसी तरीके से हर कॉर्पोरेट फील्ड्स में कॉर्पोरेट लीडर्स पे ये विवाद लगते रहे हैं। बट अंत में सैमसंग पे भी ऐसे ही विवाद लगे, बट हर जगह इनका रास्ता साफ होता गया और ये फिर अपने सक्सेस को दोहराते गए। आज के डेट में कंपनी कोई सा भी हो, आप किसी भी स्टॉक एक्सचेंज से कोई से भी अगर आप ब्लू चिप कंपनियां भी उठा के देख लें, तो आप ये पाएंगे कि हर कंपनी का विवादों के साथ नाता आया है। तो इसलिए सैमसंग के भी केस में विवाद रहे हैं, बट ये विवाद उतने बड़े नहीं हैं जो कि वो सैमसंग की सफलता को डिमोरलाइज कर सके या उनकी सफलता को रोक सकें। ये चीजें चलती रहती हैं, और इन सब चीजों को हैंडल करते हुए सैमसंग ने अपने आप को वर्ल्ड लीडर के फॉर्म में एस्टेब्लिश किया है। तो अगर मैं इन सब को समराइज करूं तो सैमसंग की सफलता का राज क्या रहा है? सैमसंग की सफलता का राज फ्रेंड्स ये है कि ये कंपनी किसी एक चीज में ही अपने आप को इन्वॉल्व करके नहीं रखी। डाइवर्सिफिकेशन इनका मेन सक्सेस पॉइंट था, जहां पे कि ये एक छोटी सी चिप से लेके मोबाइल चिप बिल्डिंग, हॉस्पिटल्स एंड स्मार्टफोन्स, टीवी, हर फील्ड में इन्होंने अपने हाथ को आजमाया, और उसमें इन्होंने अपने सक्सेस रेट को इंक्रीज किया। इतना ही नहीं, क्या ये चीज़ें सिर्फ लेबर या मेहनत से ही सॉल्व होती है? नहीं फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये होता है कि आपको सही टाइम पे सही डिसीजंस लेने होते हैं। सैमसंग ने सही टाइम पे सही डिसीजंस लिए, मार्केट को स्टडी किया, जिस वक्त की जो डिमांड थी उस वक्त पे उन्होंने उन चीज़ों पे फोकस किया, अपनी कॉस्ट पे फोकस किया, अपनी रेवेन्यू पे फोकस किया, हर चीज़ों को फोकस करते हुए एंड डाइवर्सिफिकेशन एंड गुड डिसीजन के साथ ये कंपनी अपने आप को एक वर्ल्ड लीडर के रूप में एस्टेब्लिश कर पाई। So friends, this is the whole story for the Samsung success story. If you like this video, please do subscribe and do watch this channel for upcoming videos. Thank you.